दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजीव दुबे है। मैं इटावा ब्रांच से हूँ और डिवीजन आगे पड़ता है। सर ने अभी डिस्कस किया, उसमें ये पॉइंट दिया कि आपको जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं उसी तरह से मान लीजिए हम लोग फील्ड में काम करते हैं और अपने अपने टीम को डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सर ने जो वीडियो दिखाया मोटिवेशनल, उस मोटिवेशनल वीडियो में 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि जब हम लोग इस फील्ड में आए हैं तो ये इंश्योरेंस एक सेक्टर एक ऐसा विषय है जो हम लोग उसके विषय वस्तु के अनुसार उसकी उम्मीद को बता करके ही हम इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि हमको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पार्टी से मिलना पड़ेगा, जिससे कि हम पार्टी की एक अपनी उमंग को उसको जो है ताज़ा कर पाएँ, जिससे कि वो हमारी बात को सुन पाए। अब जब हम उसकी बात को जब सुनेंगे, पार्टी की बात को, फिर हम अपनी बात कहेंगे, तब वो कस्टमर जो है एग्री होगा कि हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं या इसको लेंगे, तब वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा। दूसरा क्या है कि जनरली हम लोग जो है 10-5 लोगों से बात करने के बाद एक नेगेटिव बेस में आ जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते और तरह तरह के विचार आते हैं। उस विचार में आने के लिए ही मोटिवेशनल जो वीडियो है, मैं अमित त्यागी की अभी वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा पहला पॉइंट बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड जो बताया उन्होंने, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब मेन ये है कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो तभी आप दूसरे से बात कर पाओगे, तभी फील्ड में जा पाओगे। नहीं अगर नेगेटिव हो गए, अगर नेगेटिव विचार आएंगे तो आप फील्ड में काम नहीं कर पाओगे। दूसरा यही है कि दूसरा उन्होंने एक पॉइंट बताया बहुत अच्छा था कि अगर सेल्फ डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी इतनी टीम बनानी है, मुझे इतने एजेंट बनाने हैं, तो एजेंट बनाने के लिए जो है मुझे एक विजन देखना पड़ेगा कि मैं एजेंट कहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे उनके फार्म भरवा सकता हूँ, उनकी कैसे उम्मीद बता सकता हूँ कि भैया आपको एजेंट बनने से ये फायदे हैं, ये स्थितियाँ हैं। उनके साथ उनको फिर पढ़ाना है, उनको टेस्ट दिलाना है, फिर टेस्ट दिलाने के बाद उनकी टीम जब बन जाएगी तो उसके बाद उनको क्लास लेनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से बीमे करने हैं, क्या है पर डे उनको कितने बीमे करने हैं। तो इसमें एक स्लोगन काम आता है कि 10 लोगों से अगर हम मुलाकात करते हैं तो उसमें से 5 लोग कुछ बात करने के लिए तैयार होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि 10 लोगों से अगर हम बात करेंगे पर डे तो उसमें से 5 लोग कहेंगे हाँ ठीक है करा लेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट आएगा। उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, जिसमें से 1 से 2 बीमे आपके पर डे हो सकते हैं। ये 10 लोगों का रेशियो एक एवरेज काम करता है। तो दूसरा ये है कि इस तरह से अगर हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो उससे क्या है कि हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और तीसरा ये है कि अगर हम लोग आगे अगर अपनी टीम को ज़्यादा डेवलप करना है और भी बढ़ाना है तो उसमें क्या है कि हम हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में एक थोड़ा छोटा सा एक मोटिवेशनल मीटिंग या सेमिनार इस तरह का रखें, जिससे कि उन लोगों की और अपने खुद की दोनों की क्या है कि एक तो रिव्यू होते हैं, केसेस नए सर्कुलर आ रहे हैं, नई नई जानकारियाँ हो रही हैं, वो चीज़ आती। दूसरा क्या है कि फील्ड की जो कमजोरी है, किसी को कोई परेशानी है, उसमें एक दूसरे के हम लोग मददगार हो सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं अपने। और इससे क्या है कि हमारा ये बिजनेस है, ये व्यापार है हमारा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का व्यापार है। अगर हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा तो हम लोग फील्ड में जा करके पूरी तरह से काम कर पाएंगे और दूसरों से काम करा पाएंगे। लेकिन मेन मोटो यही है कि अगर हम लोग टीम नहीं बना पाएंगे या टीम नहीं करेंगे तो बगैर टीम के तो सिलाई से चलना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को जो है अपने एजेंट भी बनाने हैं और अपने लिए भी काम करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्लब मेंबरशिप कहाँ से आएगी, तो क्लब मेंबरशिप भी जब आप आती है जब हम लोग फील्ड में अपने लिए काम कर पाएंगे तो हम लोग अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। और यही चीज़ एजेंट को सिखानी है कि भैया अपने लिए काम करोगे तो क्लब मेंबरशिप बन जाओगे, उसमें ये फायदे हैं, ये जेडएम में ये है, सीएम में ये फ़ायदा है। और उसके बाद क्या है कि LIC जो बीच बीच में टूर निकालती है, हमको सबसे ज़्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए। उसमें क्या है कि कंपटीशन निकालती है कि नहीं देखिए 10 बीमे करने पर ये आपको कंपटीशन मिल रहा है, 5 बीमे करने पर ये कंपटीशन मिल रहा है। उसमें होता क्या है कि वो जो है उस बहाने वो पॉलिसी हो जाती हैं और उसको एक टूर मिल जाता है, जिससे कि वो बाहर जा करके कहीं ना कहीं थोड़ा घूम फिर सकता है। दूसरा ये है कि उसके वजह से हमारा कोटा भी पूरा हो जाता है और दूसरा काम भी। तीसरा ये है कि अगर हम लोग काम करेंगे और पर डे एजेंट को अगर ऑफिस बुलाएंगे, देखिए अगर हम लोग जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस काम में कर रहे हैं, जो भी व्यापार है, अगर हम डेली अगर अपने आप को मोटिवेट रखेंगे तो काम में कभी कमी नहीं रहेगी। मेरा जो अंदाज है, आपको चाहे आपका एजेंट हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो,
डेली एक अटेंडेंस की तरह अगर आपको अगर ऑफिस आना है और ऑफिस में आकर के अपना काम करना है या जो भी बात करनी है वो करके आप चले जाइए, वो अलग बात है। लेकिन आपको डेली अगर आप आते रहेंगे तो आपके काम में कभी कमी नहीं आएगी। अभी भाई कह रहे थे एक लोग कि नहीं ऑफिस में नए एजेंट को बुलाना नहीं चाहिए। ये भी बात मैं थोड़ा सा इसलिए कहूँगा कि देखिए एजेंट को हर चीज़ सिखानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एजेंट नई चीज़ नहीं सीखेगा तब तक वो आगे बड़ा काम नहीं कर पाएगा। बस अर्थ ये है कि उसको ये ध्यान रखना है कि कौन आदमी से आपको क्या बात करनी है, क्या करना है, उतनी बात करानी है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो सब तरह के लोग होते हैं, तो उससे कहो भैया देखो अपने काम से मतलब रखो, अपना आपको काम करना है, आपको कमीशन मिलेगा, ये मिलेगा, आप आज काम कर लोगे कल आप हमारी तरह हो जाओगे, टीम बन जाएगी तुम्हारी, तुम्हें टीम डील करनी है। इस तरह का मोटिवेशन देते रहोगे तो वो जो लोग कहेंगे उससे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि सर ने मुझे जो है बताने के लिए जो बताया था, तो मेरे पास जो छोटा सा अनुभव था अभी का वो ये अनुभव है। आप लोग और जानना चाहो बताइए। हाँ जी सर, वेरी गुड। और आप लोग कुछ पूछना मांगेंगे और सर से, या उन्होंने जो बताया है उसके बाद सर छोटा सा बताएंगे। भाई उमंग लीग कह रहे थे जो PW के लिए, छोटा सा क्यों दे दूँ मैं। ऐसा है भैया, अगर उमंग की पॉलिसी अगर बच्चे के लिए दे रहे हैं आप, PW दे दीजिए आप, लेकिन PW के सर्कुलर वही 17 तार वाला ही लागू होगा। अगर पॉलिसी नहीं चलती है बीच में तो PW खत्म हो जाएगा। 17 साल में 25 साल हो गए, वो 18 वाले हो जाए ना, वाले होने के बाद 25 तक चलेगा सर, 25 तक चलेगा। नहीं हाँ तो वो जो सर्कुलर सब पे लागू है वो नहीं यार, इसमें सुनिए इसमें 25 साल है। सुनिए, उनका क्वेश्चन ये है कि 15 साल के बच्चे को हमने जीवन उमंग दे दिया जी और 3 साल बाद, 3 साल के पहले अगर उसके गार्जियन की डेथ हो जाती है, PWB दिए हैं, तो क्या उस पॉलिसी का प्रीमियम LIC भरेगी? और भरेगी तो कब तक? उसका कंडीशन ये है कि अगर आपने PWB एक्सेप्ट किया LIC ने और पॉलिसी सपोज मानो कि 15 या 20 साल की है तो 3 साल बची उसकी या 4 साल बची, कितने साल है सर कंफ्यूजन हो गया। 25 साल तक है सर, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं? 27 साल तक के अगर कभी भी 20 हो जाएगी तो 25 साल पॉलिसी लेने का टाइम भाई पॉलिसी समझिए, 20 साल लिए हूँ, मेरी बात तो सुनिए। पॉलिसी आपने 20 साल की ली, 15 साल के बच्चे का उम्र थी, उसने सपोज मानो 15 साल के बच्चे ने ली है जी, उसका टाइम 20 साल का है जी, हाँ यही, हाँ। तो अब मान लीजिए PPT अगर 5 साल बची है, 2 साल में जितने साल उसकी PPT बची है जी, और पार्टी एक्सपायर हो जाती है गार्जियन। तो 3 साल 4 साल जो भी बची है वो LIC को बेल मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, पूरा टर्म नहीं मिलेगा। अगर 15 साल के बच्चे की आपने पॉलिसी ली है जी, तो 25 साल की एज तक हाँ। वो एप्लीकेबल है सर। नहीं पॉलिसी का टाइम PPT है ना, PPT का मतलब 25 साल PPT बच्चे की एज वो तो कहीं आनी है। बच्चे की एज 25 साल तक हाँ। एप्लीकेबल 9 साल तक चलेगा। हो गए, वो तो बात सही है, लेकिन मैं 9 साल तक चलेगी ना, अरे 9 साल भाई। 9 साल उस 9 साल के बीच में कभी भी अगर फादर चला गया हाँ तो वो वेव हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी, 25 साल के बाद अगर 9 साल के बाद होगा तो अरे भाई अब क्वेश्चन नहीं समझे आप लोग, जी बताइए। क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन ये है, एक मिनट भाई क्वेश्चन ये है कि अगर वो जैसे 25 साल तक कह रहे हैं, सुनो। अगर 20 साल सुनिए तो 20 साल में डेथ हो गई जी तो पूरी प्रीमियम LIC भरेगी या नहीं भरेगी? केवल 5 साल की भैया, हैं? केवल 5 साल, जो 20 साल की पार्टी खत्म हो जाती है हाँ, 5 साल बची, उसका मतलब भरना पड़ेगा। 5 साल बच्चा 25 साल का होगा 5 वर्ष 2 मिनट उनका कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर जी सर हटाना पड़ेगा। जी सर।